अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि ज़िंदगी मौजूज़े से बदल जाएगी, कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। मौजूज़ा एक ऐसी चीज़ है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे हो जाए, सब कुछ चुटकी बजाने से हो जाए, या ज़िंदगी बदल जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब खुद ब खुद ठीक हो जाए। जो गलत है ज़िंदगी में या जो सही नहीं चलता, या कुछ चीज़ें जो हमसे चेंज नहीं होती, हम चाहते हैं कि वो बस एक पलक झपकते ही ठीक हो जाए, जादू हो जाए, कोई मौजूज़ा हो जाए, सब बदल जाए। लेकिन कभी कभी वो सब बदलना वाकई इतना ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए हम कुछ अपनी एफर्ट चाहिए होती है। वो एफर्ट हमने नहीं दी होती, इसीलिए वो सब कुछ नहीं बदला होता। वो सब कुछ गलत होता है या वैसे का वैसे ही चलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ चीज़ों को बदलना होता है, हमसे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं ज़िंदगी को। ज़िंदगी चाहती है कि वो बदले, लेकिन वो आपको पहले बदलना चाहती है, आपको वैसा बनाना चाहती है जैसा वो आपको जब बदले, जैसी वो आपको ज़िंदगी दे, तो आप उस काबिल हों कि आप उस ज़िंदगी में जी सकें। तो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मौजूज़े से बदल जाए या ऐसे बदल जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ जो है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं पिछली वीडियोज़ में भी बहुत सी मैं कह चुकी हूँ, कि आप अपने आप को बदलिए। आपकी ज़िंदगी में सब गलत है या आपको लगता है कुछ उलझने हैं, कुछ मसले हैं, कुछ मसाइल हैं जो ठीक नहीं हुए, तो वो अपने आप का जायज़ा लीजिए। आप देखिए कि क्या आप ठीक हैं, क्या आपने अब तक जो किया वो सही है, क्या आप तो कहीं गलत नहीं है, ये जो आसपास जो भी सब गलत है, क्या वो आपकी वजह से तो नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम खुद को बदलना नहीं चाहते, या खुद को देखना नहीं चाहते, या खुद पे फोकस ही नहीं होते कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं, लेकिन आसपास की चीज़ों को देखते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, लेकिन अपने आप को देखना नहीं चाहते। या अपनी ज़िंदगी जो हमने पास्ट पिछले 5 साल या 10 साल में जो किया, उस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़िंदगी बस खुद ब खुद सही हो जाए। तो खुद ब खुद ज़िंदगी में तभी कुछ होगा जब आप खुद को बदलेंगे, तो खुद ब खुद बाकी चीज़ें बदलती चली जाएंगी। लेकिन आप खुद वैसे के वैसे हैं, आप खुद को बदलना नहीं चाहते, आपकी सोच नेगेटिव है, या कुछ भी ऐसा, आप मेहनत के आदी नहीं है, आप सुस्त हैं, तो सब कैसे बदलेगा? आपको उसके लिए खुद को बदलना होगा। सेकंड चीज़, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती, कुछ चेंज नहीं होता, सब एकदम से चेंज हो जाए, तो उसके लिए फोकस्ड होना होगा आपको अपने काम पे, अपनी ज़िंदगी पे, अपनी लाइफ पे, अपने आप पे फोकस्ड होना होगा। क्योंकि किसी को सौंप के चीज़ें या बेपरवाही से या सुस्ती से हम सोचते हैं कि मैं तो इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दूंगा, लेकिन ये सब खुद ब खुद ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप बैठ के मसाइल को देखिए कि वो क्या है और कैसे ठीक हो सकते हैं। आपको कहाँ खुद को बदलना है, कहाँ चीज़ों को बदलना है, कहाँ माहौल को बदलना है, कहाँ वो चीज़ें नई लानी है जो ज़्यादा अच्छी हो सकती है, जिससे ज़िंदगी, वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से या वो लोग अपनी ज़िंदगी से निकालने हैं जिनकी वजह से सब मसले मसाइल हैं। क्योंकि कुछ मसले मसाइल इंसानों की वजह से भी होते हैं, लोगों की वजह से होते हैं, हम गलत होते हैं, कहीं कुछ इसलिए भी गलत होता है कि हम गलत लोगों के साथ होते हैं, हमें उनसे अलहदा होना होता है, हमें उनसे निकलना होता है उस सिचुएशन से। इसीलिए भी ज़िंदगी ऐसी बन जाती है कि हमें लगता है कि वो सही नहीं होगी। तो फोकस कीजिए। थर्ड चीज़ जो है, प्लान बनाइए, गोल्स बनाइए। कभी भी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए कि बस अब सब गलत है तो ऐसा ही होगा। नहीं, किसी भी मकाम पे, किसी भी मौके पे आप सब बदल सकते हैं। अब कैसे बदल सकते हैं कि उसके लिए प्लान बनाइए, उस पर फोकस कीजिए, उसके लिए गोल्स बनाइए। चाहे वो गोल्स अगले 5 साल का है या 2 साल का है, 1 महीने का है कि मैं 1 महीने में ये चीज़ें बदलूंगा या बदलूंगी, मैं 1 साल में ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा या अपने आप को पहले से अच्छा बनाऊंगा। अब जैसे आपको कोई हेल्थ इशू है और आपने ये सोच लिया कि बस ये तो है और ये होगा, नहीं। हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी होगी, आपको सुबह वॉक पे जाना होगा, या आपको कुछ जैसे कि मेडिकली आपको बताया गया है वो वाली चीज़ें आपको ज़िंदगी में शामिल करनी होंगी, तभी जाके आपकी सेहत अच्छी होगी। लेकिन आप बैठ जाएंगे लेके
कि ये तो अब हो ही नहीं सकता, तो वो पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट होती चली जाएगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप गोल्स बनाइए कि आपकी, चाहे वो हेल्थ के गोल्स, मसलन आपने पतला होना है, या मसलन आपने कुछ अच्छा लेना है अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया लाना है, या कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा गोल बनाइए जिससे आपकी जिद्दोजहद और आपको फोकस्ड हो, आपका दिल चाहे कि वहाँ तक आप उस गोल तक पहुँचे। तो वज़न कम करना है तो उसके लिए भी कोई आपको आके चाहे जितना भी बोले, तब तक आपका वज़न कम नहीं होगा जब तक आपने खुद स्टेप नहीं लिया, खुद गोल नहीं बनाया कि 1 महीने में इतना मुझे होना है, 3 महीने में मुझे इतना होना है, 1 साल में मुझे इतना पतला होना है। जब भी वो हो सकेगा। जब तक आप ये सोचेंगे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, या अब तो ये हो चुका, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चौथी चीज़, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो बात कीजिए, लेकिन पॉजिटिव, अच्छी बातें कीजिए, पॉजिटिव बातें मुंह से निकालिए। कभी भी पैनिक मत होइए, कभी भी ये मत कीजिए कि नहीं अब तो सब गलत है, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसी बातें जब हम बोलते हैं, बोलते चले जाते हैं, तो वो एक ऐसा एक माहौल बन जाता है उन बातों का कि हम उससे खुद ही नहीं निकल पाते, और खुद ही नहीं निकलते तो हमें कभी उस जिंदगी को अच्छा बना ही नहीं सकते हम, जो हमने खुद ही अपनी बातों से या अपनी नेगेटिव सोचों से हमने उसको इस हद तक हम लाए हैं। तो कोशिश कीजिए कि अच्छी बात निकालिए कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा, या इंशाल्लाह इस चीज़ पे मैं तवज्जो दूंगा या दूंगी, या मैं इस चीज़ को अच्छा बनाऊंगी। चाहे वो आपकी अपनी सेहत है, या अपने माहौल है, या अपने कोई भी गोल है आपका, तो आप कहिए कि हाँ ये हो जाएगा, या एक दिन ये सब मैं करके दिखाऊंगा। अब जब आप ये बोलेंगे तो आपको वो ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ना कि आप ये बोलेंगे कि कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। 5वीं चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, आपके माहौल को बदल सकती है, वो है तालीम। और तालीम के लिए लाजमी नहीं है कि आप जिस भी एज में आप कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, या कहीं जाए, आप किताबें लीजिए, आप किताबें कहीं से भी किसी से मांगिए या खुद लीजिए, या आजकल तो ऑनलाइन बुक्स जो भी आप चाहें वो मिल जाती हैं। तो 1 घंटा या 2 घंटे दिन के निकालिए, या आधा घंटा भी निकालिए तालीम के लिए, इल्म के लिए। इल्म को टाइम दीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए। जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी अच्छी बनती जाएगी, और आपसे मुंसलिक जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी अच्छी बनती चली जाएगी। तो ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।